हेलो साथियों, वेलकम टू सिक्स एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सिक्स एम्पायर यूजीसी नेट में। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख करके समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। ठीक है, उस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूं। ठीक है, तो वो बातें फिजूल तो नहीं होंगी, टाइम वेस्ट नहीं होंगी, बहुत काम आने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, छोटी सी बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं तुमसे कुछ जो बातें करना चाहता हूँ शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, घंटी भी दबा लें। तो साथियों, आपको जैसा दिख रहा होगा, आज इस चैनल पर मेरी पहली क्लास है और इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा जो उद्देश्य है, सिर्फ यही उद्देश्य है, जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है उसको एक उद्देश्य बना करके मैंने यहाँ इस चैनल को स्टार्ट किया है। वो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है? वो यही कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट के लिए आती है यूजीसी नेट के पेपर के लिए, पेपर 1 में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो मैंने जो ऑब्जर्व की है उसी पर मैं थोड़ी सी तुमसे बातें करना चाहता हूँ। तो बात करते हैं कि प्रॉब्लम कौन सी है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम क्या है। मैं भी एक स्टूडेंट, जो लाइफ की समस्या होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। वो क्यों समझ सकता हूँ? क्योंकि मैं और तुम, यानी कुछ मुझसे थोड़े से बड़े होंगे, आप में से कुछ मेरे छोटे भाई बहन होंगे जो थोड़े बहुत छोटे होंगे मुझसे, लेकिन हम अगर एक एवरेज देखें तो हम सब लगभग इक्वल एज के हैं, बराबर उम्र के हैं। और मैं इस चीज़ को, यानी कि स्टूडेंट लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, फेस कर सकता हूँ। ठीक है, और उन्हीं चीज़ों को समझते हुए, उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए मैंने कुछ चीज़ें और ऑब्जर्व की हैं जो कि पेपर 1 में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती हैं। वो सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी को भी एजुकेटर को, कोई से भी एजुकेटर को तुम उठाकर देख लो कि जो भी हमें कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो प्योर इंग्लिश में किया जाता है। प्योर इंग्लिश में कंटेंट हमें आज तक मिलता रहा है। वो चीज़ मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑब्जर्व की है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑब्जर्व उसको होने के बाद में मैंने ये इसीलिए चैनल को, इसका उद्देश्य बनाया है कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, बिल्कुल भी किसी को दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, वो दिक्कत क्यों नहीं आने वाली है? हम इस चैनल पे ना तो प्योर इंग्लिश पढ़ेंगे और ना ही प्योर हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, और हिंदी वालों से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा तो अपने को प्रोग्रेस करो, थोड़ा सा अपने को डेवलप करो। क्योंकि प्योर हिंदी में अगर हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो वो हमारे समझ में नहीं आती हैं। क्योंकि फर्स्ट पेपर की जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ही क्रिटिकल है। जो फर्स्ट पेपर के जो वर्ड्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी हैं, वो बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं। जैसा कि कोई भी एजुकेटर है वो प्योर इंग्लिश में पढ़ाता है और बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन उनको अगर कहीं कहीं हिंदी का जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो भी गूगल ट्रांसलेट करके उनको दिया जाता है। और गूगल ट्रांसलेट की जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो तो माशाल्लाह होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो बस उसी चीज़ से बचने के लिए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, देखो मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है, लेकिन जब तक मैं चीज़ों को प्योर हिंदी में पढ़ता आया था, ये फर्स्ट पेपर की चीज़ों को जब तक मैं प्योर हिंदी में पढ़ता आया था, तो मेरे सामने भी यही समस्याएं आती थी। ठीक है, चीज़ों को रटना था और रट के फिर वहाँ जाकर देखते थे तो सब भूल जाते थे। क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में भी जो हिंदी के जो टर्मिनोलॉजी कुछ और पूछता है, इंग्लिश में तो सेम होती है, लेकिन हिंदी में कभी कभी एक ही चीज़ के 3 4 हो जाते हैं, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान रखा जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, देखो इंग्लिश में क्या, जो यहाँ जो क्लासेस ली जाएंगी ना, वो सेम ऐसे ली जाएंगी जैसे कि हम नॉर्मल बातें करते हैं। नॉर्मल बातें करने में हम क्या करते हैं, आधी इंग्लिश यूज़ करते हैं और आधी हिंदी यूज़ करते हैं। मतलब हमारी जो लैंग्वेज होती है ना, बोलने का जो माध्यम होता है, जो मीडियम होता है, वो हिंदी होता है, लेकिन उसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, वो हम इंग्लिश के यूज़ कर देते हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो बोलते बोलते मैं वर्ड्स कह रहा हूँ, शब्द नहीं कह रहा। तो ये क्या होता है, ये मिक्स होती है। ठीक है, जिससे कि हमें पढ़ने में जो ऐसा लगे कि बिल्कुल हमारी व्यवहारिक जीवन की जो भाषा है, व्यवहारिक जीवन की जो लैंग्वेज है, उसी से मिलती जुलती हमें लगनी चाहिए।
तो परेशान मत होना। और इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये सजेस्ट मैं करता हूँ कि वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ें, तो कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट को गहराई से क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि जो हम साधारणतः यानी कि जनरली जो हम यूज़ करते हैं ना लैंग्वेज को, उसी में हम पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, पढ़ के देख लेना, अगर अच्छा लगे तो साथ चलना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, मर्जी है, ज़बरदस्ती कहीं कुछ नहीं होता है किसी के साथ। ठीक है, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी करूंगा, बस ईमानदारी से भरोसा मुझ पे करना है और ईमानदारी से पूरी क्लासें अटेंड करनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हुई हमारी कि जो प्रॉब्लम थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस की है तुम्हारे सामने। ठीक है, और मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिक्स करके पढ़ें। यहाँ तक डिस्कशन जो हो गया हमारा, वो बेसिक जो मैं तुमसे बात करना चाहता था वो उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम जो हमारा मेन पॉइंट है आज उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ देखो, जो पेपर 1 है ना, पेपर 1, अब यहाँ जो मैं ऊपर लिख रहा था ना कि चेंज, ठीक है, वो अगर कोई तुमसे कहे, देखो यहाँ चेंज लिखने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि कुछ लोग मतलब अभी सुनने में आ रहा था कि कह रहे हैं कि चेंज हो रहा है, चेंज हो गया है। अगर कोई तुमसे कहे ना कि चेंज हो गया है तो उनसे कहना कि मुझे प्रूफ दे दो, मैं मान लूँगा, क्योंकि अभी चेंज नहीं हुआ है। जो सेम टू सेम था, जो था वो का वही है हमारा। यूनिट 1 जैसे कि हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड थी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षण अभिक्षमता। क्या बोलते हैं? शिक्षण अभिक्षमता। देखो यहाँ इसी तरह से पढ़ेंगे जैसे कि टीचिंग है, समझते हुए दोनों को चलेंगे, क्या क्या इंग्लिश में है और क्या हिंदी में है उसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। अब टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, अभी इसको क्या बोलते हैं, अभिक्षमता। अभिक्षमता जो बोलते हैं, अब तुम में से कितने लोग हैं ऐसे, हिंदी मीडियम वालों से पूछ रहा हूँ मैं, कि बचपन से लेकर अब तक तुम एप्टीट्यूड को अभिक्षमता बोलते आए हो? कितनी बार बोला होगा? मैं मानता हूँ कि एक बार भी नहीं बोला होगा अभिक्षमता। दूसरी यूनिट है हमारी रिसर्च वाली, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसको बोलते हैं शोध अभिक्षमता। ठीक, तीसरी हमारी कॉम्प्रिहेंशन, इसको बोलते हैं हम क्या, बोध, बोध या समझ बोल देंगे। ठीक, तीसरी चौथी हो गई हमारी कम्युनिकेशन की। क्या हो गई? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन को जो बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन को बोलते हैं संप्रेषण। क्या बोलते हैं? संप्रेषण या संचार। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो हम साधारण बोलचाल में यूज करते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके, उसी में पढ़ना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आगे देखो, 5वीं है हमारी मैथमेटिकल, ठीक है, और 6ठी है लॉजिकल रीजनिंग, 6 हो गई। और 7वीं हो जाएगी हमारी डाटा, कौन सी? डेटा इंटरप्रिटेशन। इसको बोलते हैं हम, डाटे को बोलते हैं आंकड़ा, और इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या करना। 7 हो गई। 7 में से जो हमारी 8वीं यूनिट है, वो 8वीं कौन सी है? पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। और 8 हो गई। 8 में से 9 होगी हमारी, 9 होगी हमारी आईसीटी की। आईसीटी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसको बोलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, और 10वीं होगी हमारी हायर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन। ठीक, उच्च शिक्षा। तो इस तरह से हमारी ये 10 यूनिट रहती हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो बदला कुछ नहीं है, बदला कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेम का सेम वही है। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट पेपर की बात। सेकंड पेपर पर करते हैं हम। सेकंड पेपर जो हमारा होने वाला है ना, सेकंड पेपर होगा हमारा हिंदी साहित्य का। क्या होगा? हिंदी साहित्य का। ठीक है, अब हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ क्लास अटेंड कर सकते हैं, और फर्स्ट पेपर की तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्लासें। ठीक है, तो आज डिस्कशन सिर्फ यही था कि अभी देखो मेरा अभी इरादा नहीं था इस चैनल को स्टार्ट करने का, क्योंकि मैं अभी सिर्फ इसका खाका तैयार कर रहा था। अब देखो खाका मैं बोल रहा हूँ ना, खाका तुम में से जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, 90% के क्या 95% भी खाका को नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं बोल दूंगा ढांचा
तो 50% समझ जाएंगे। अगर मैं बोलूँ स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था, मैं इस चैनल के लिए स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था, तो 100 के 100% बच्चे समझ जाएंगे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ना, कि अब कहते हैं ना हाँ भाई अभी मकान बना है तो मकान का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, फिनिशिंग बाकी है। तो इस तरह से जो अभी मैं इसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ चैनल के लिए कि किस तरह से क्लासेज लेनी है, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से बच्चों को ज़्यादा समझ में आ सकता है, कैसा कॉन्सेप्ट दिया जाए, वो सब तैयार कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ये अफवाह बीच में आई थी सिलेबस वाली, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने से इंटरेक्शन भी हो जाएगा बच्चों से, इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी। तो आज की जो सेशन है वो यहीं तक हम रखते हैं, ठीक है। और यूजीसी नेट के लिए, नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 के लिए जुड़ जाएँ, पेपर 1 के लिए अच्छे से तैयारी कर ले। एक नई शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है, जिसमें कि हम बिल्कुल बेसिक से हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके चलेंगे, बिल्कुल साधारण भाषा में। पेडागोजी तुम पढ़ते, पेडागोजी कुछ बच्चे होंगे जो सीटेट वगैरह वाले पेपर भी दे रहे होंगे, तो उनमें से वो जानते होंगे कि जो होता है ना क्या कहते हैं उसको, पेडागोजी में होता है कि बच्चे को उसकी साधारण यानी कि व्यक्तिगत जीवन जो होता है उसकी भाषा से, उससे रिलेटेड करके समझाओ तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि उस पर इंग्लिश ही थोप दो या हिंदी ही थोप दो, ऐसा नहीं है। जो आम भाषा में वो यूज़ करता है उसी की तरह उसको समझाना चाहिए। वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ याद शुरू की गई है, ठीक है। मेरा नाम अली है, ठीक, और मैं पेपर 1 जो कॉमन है सबके लिए, पेपर 2 हिंदी साहित्य का इस चैनल पे पढ़ाऊँगा। बस साथ जुड़ते रहें, ईमानदारी के साथ में क्लास को लेते रहें, अटेंड करते रहें और नोट्स बनाते रहें, साथ साथ लिखते रहेंगे, बहुत अच्छे से समझ में तुम्हारे आ जाएगा, ठीक है। बस मिलते हैं अगले सेशन में। क्लास कैसी लगी, अगर जो आज की इन्फॉर्मेशन थी वो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना। और कमेंट करना कि जैसा कि मेरा जो यहाँ पेपर 2 है वो हिंदी साहित्य का है, तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं, मेरा तो इंट्रोडक्शन तुमने ले लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का भी पता करूँ कि कौन बच्चा किस किस सब्जेक्ट से है, ठीक है। तो अपना नाम तो खैर तुम्हारा आ ही जाएगा जब तुम कमेंट करोगे नाम तो तुम्हारा पता चल ही जाएगा, लेकिन उसमें तुम अपना सब्जेक्ट भी लिखना कि किस सब्जेक्ट से तुम तैयारी कर रहे हो, किससे अपना जेआरएफ देना चाहते हो, ठीक। तो मिलते हैं अगले सेशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल सके कि यहाँ जो शुरुआत की जा रही है, कैसी शुरुआत की जा रही है, किस तरह से शुरुआत की जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।